वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ हो जाएगा अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कोई मॉल बना रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और उसमें जो आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं, सपोज करिए एक सीमेंट का खर्चा होगा, सरिये का खर्चा हो गया, लेबर लग रही है और भी बहुत सारे XYZ के एक्सपेंसेस लगते हैं, वो आपको क्या कर दिए जाएंगे, अब अलाउ यहाँ पे कर दिए जाएंगे। पहले दोस्तों हम लोग सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 पढ़ लेते हैं कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या बात करता है। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 बात करता है आपका ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। दोस्तों वो एक बहुत बड़ी लिस्ट दे रखी है जीएसटी डिपार्टमेंट ने, उसमें क्या कर रखा है, ये बिल्डिंग बनाने वाले काम को भी इन्होंने क्या कर रखा है, ब्लॉक क्रेडिट के दायरे में डाला हुआ है। तो दोस्तों ओडिशा में एक केस हुआ। दोस्तों एक मॉल के ओनर थे, जो कि एक मॉल का जो पूरा नाम था उसका नाम था सफारी रिट्रीट। उसमें उन्होंने क्या करा, जो भी इनके जो मटेरियल लग रहे थे कंस्ट्रक्शन के एक्सपेंसेस, उसमें उन्होंने क्या करा, इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्होंने यहाँ पर क्लेम कर लिया। लेकिन उनको क्या हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हुए, जो आप क्रेडिट ले रहे हैं, जिस सामान पे ले रहे हैं, वो आपका सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर यहाँ पर कवर होता है, जो कि आपका ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर इनपुट अलाउ नहीं कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो दोस्तों पूरा हमने इसका बैकग्राउंड का यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है वो भी देखेंगे, और हम लोग देखेंगे जो टैक्स एक्सपर्ट्स हैं उनकी यहाँ पे क्या राय बन रही है और उनका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगी अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और आपकी जो ये डेफिनेशन के अंदर कवर हो रहा है, उसका भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करा है, बैकग्राउंड ऑफ द केस, यानी कि हमने केस का पूरा बैकग्राउंड बताया है और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या जजमेंट आया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पहले पूरा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है आपका, इन केस ऑफ सफारी रिट्रीट्स अ मॉल ओनर अप्रोच द ओडिशा हाई कोर्ट arguing that when a mall is being built for providing commercial rental services। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि जो मॉल बिल्ड किया जा रहा है वो दुकानों को रेंट पे देने के लिए ही शॉप्स को बनाया जा रहा है। उसमें क्या करा है, उन्होंने जो माल लगाया, यानी कि सपोज करो उसमें लेबर लगी, सरिया लगा, सीमेंट लगा, XYZ जो भी सामान लग रहा है, उसका जो है उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इनपुट को क्लेम किया है। तो ओडिशा हाईकोर्ट ने क्या करा, ये जो जजमेंट था उसको अपहेल्ड किया, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट था उसको क्या करा, इसको वैलिड करार दिया। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या करा, जीएसटी डिपार्टमेंट वाले क्या करे, सुप्रीम कोर्ट चले गए और उसमें उन्होंने यहाँ पर बोला है ये जो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कवर हुआ है, यानी कि वो ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है, तो दोस्तों इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, यहाँ पर जो बात करी है, जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो फ्रेमवर्क है, उसके अंदर जो डेफिनेशंस के अंदर जो उन्होंने लिस्ट में डाला है, उसको क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड नहीं माना है, उसको वैलिड माना गया है। लेकिन अब इसके केस में इन्होंने क्या करा है, केस टू केस डिपेंड करता है दोस्तों, कि जो आपका जो केस फॉल कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन्होंने जो एक्सपेंस को क्लेम किया है वो इनका वैलिड है, क्योंकि ये लोग दुकान को रेंट पे देंगे जिससे उनका बिजनेस है, और रेंट के उस पे केस में क्या हो जाता है, जीएसटी आउटपुट आपको देना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे दोस्तों जीएसटी आउटपुट तो दे रहा है, तो उनकी जो दलील थी, उनकी ये दलील थी, जब आप आउटपुट पे टैक्स ले रहे हैं रेंट पे, तो हमको इनपुट भी तो अलाउ करिए। यही आर्ग्यूमेंट को लेकर के वो ओडिशा हाईकोर्ट गए थे। ओडिशा हाईकोर्ट ने उसको क्या करा, इसको अपहेल्ड किया। डिपार्टमेंट वाले क्या किए, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसमें उन्होंने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इसको क्या करिए, आप डिसअलाउ कर दीजिए, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, वो आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर यहाँ पर कवर हो रहा है, जो कि आपका ब्लॉक क्रेडिट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब दोस्तों वर्डिक्ट यहाँ पर बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, व्हाइल डिटरमाइनिंग वेदर अ मॉल, होटल, जेटी, ब्रेक वाटर और वेयर हाउस क्वालिफाइज एज प्लांट एंड मशीनरी विल रिमेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बात करी है, ये जो है ये प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कवर्ड होंगी, ये भी एक क्वेश्चन है कि ये इसके अंदर कवर्ड होंगी या नहीं होंगी। तो दोस्तों ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो आपका जो इनपुट है वो आपकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है उसमें यहाँ पर क्या करिए, यहाँ डिसअलाउ करने का यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। यानी कि डिपार्टमेंट को उन्होंने बोला, इसमें इन्होंने क्या करा, जो टैक्स पेयर थे यानी कि सफारी रिट्रीट्स थे, उनको क्या किया, यहाँ पे इनपुट को अलाउ करवा दिया और यहाँ पर उनको बेनिफिट देने की यहाँ पे बात करी है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये वर्डिक्ट तो यहाँ पे पास हो गया, लेकिन सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, या रेट्रोस्पेक्टिव में अमेंडमेंट लेकर के आके इसको या इसको सेपरेट कर देती है, या कुछ ना कुछ वो लोग यहाँ पर करेंगे, जिससे कि टैक्स का नुकसान, यानी कि जो रेवेन्यू है डिपार्टमेंट का, उसको नुकसान यहाँ पर ना पहुंचे। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं आउटकम्स ऑफ द जजमेंट, कि जजमेंट के जो आउटकम्स हैं वो यहाँ पर क्या बोलते हैं।
तो दोस्तों पहला हम बात कर लेते हैं, रूलिंग इज एंटिसिपेटेड टू ईज द फाइनेंशियल स्ट्रेन ऑफ रेंट ऑन टेनेंट्स ऑक्यूपाइंग कमर्शियल स्पेसेस। अब दोस्तों ये रूलिंग जो है वो क्या करेगी, फाइनेंशियल स्ट्रेन यानी मॉल्स में जिनकी रेंट पे दुकान थी उनके ऊपर क्या होगा, फाइनेंशियल स्ट्रेन कम हो जाएगा, क्योंकि उनको है इनपुट यहाँ पर अलाउ हो जाएगा, जो कि उनका कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, और जो भी वो लोग पेंट भी करा रहे हैं या रेनोवेट करा रहे हैं उस पर क्या होगा, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर क्लेम करने का यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है, एडवांटेज इज नॉट लिमिटेड टू कमर्शियल रियल एस्टेट, यानी कि दोस्तों ये जो एडवांटेज रहेगी यहाँ पे जजमेंट से क्या होगा, ये कमर्शियल रियल एस्टेट बिजनेस से ना रह के ये वेरियस इंडस्ट्रीज में भी फैल जाएगी, जो कि अपना कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट पे चलाते हैं, और उनको क्या मिलेगा यहाँ पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट यहाँ पर सरकार को देना पड़ेगा इस रूलिंग के जरिए। और थर्ड दोस्तों आपका यहाँ पर रहने वाला है, tax experts pointed out the question whether this ruling would also apply to factories, building, jetties, storage tanks। अब दोस्तों टैक्स एक्सपर्ट यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, ये जो रूलिंग है ये आपकी फैक्ट्री, बिल्डिंग, जेटी, स्टोरेज टैंक्स पे अप्लाई होगी या नहीं। तो दोस्तों ये तीन आउटकम्स यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो केस आपका यहाँ पर चल रहा था और इसके जो फाइनल, तो दोस्तों ये तीन आउटकम्स है जो बात कर रहे हैं आपके यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको फायदा देने की ही बात कर रहे हैं, और यहाँ पर सवाल भी सरकार से पूछा जा रहा है कि और भी जो आइटम्स है उसको क्या आप कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन में या नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और जजमेंट्स लेके आता रहूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में, जिससे कि हम लोग अपने वीडियोज़ में सुधार लेके आते रहे।